बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम जानदारों में सबसे छोटा हिस्सा सेल है। तमाम किस्म के सेल्स में तीन चीज़ें एक जैसी होती हैं, जिनमें से एक सेल मेम्ब्रेन है जो कि सेल को इसके माहौल से अलग रखती है। जिस तरह हमारे जिस्म को जिल्द ढांपती है, एक सेल को सेल मेम्ब्रेन ढांपती है। दूसरी चीज़ साइटोप्लाज्म जो कि एक जेलीनुमा साख्त है। तीसरी चीज़ डीएनए है जो कि विरासती मादा होता है। सेल्स की दो इकसाम हैं, यूकैरियोटिक सेल्स जिसमें ऑर्गेनेल्स होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स जदीद तरीन सेल्स हैं जो कि ज़्यादातर बड़े जानदारों में पाए जाते हैं, पौधे हों या जानवर। दूसरी किस्म प्रोकैरियोटिक सेल्स की है जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही मेम्ब्रेन में लिपटी ऑर्गेनेल्स होती हैं। इनमें डीएनए मटेरियल होता है मगर न्यूक्लियस में नहीं होता। प्रोकैरियोटिक हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं जैसा कि बैक्टीरिया। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स सेल के ख़ास हिस्से होते हैं जो कि अपना अपना ख़ास काम सर अंजाम देते हैं। हम सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं, जिसको सेल का दिमाग और कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है जिसको विरासती मादा कहते हैं। डीएनए ही बताता है कि सेल में क्या काम सर अंजाम देने हैं और कैसे। क्रोमैटिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर लिपटी हुई दागानुमा साख्तें हैं। जब एक सेल तकसीम होना शुरू करता है तो क्रोमैटिन बाकायदा आपस में मिलकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है जो कि राइबोसोम्स बनाने का जिम्मेदार होता है। राइबोसोम्स तैयार होने के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर आ जाते हैं और अपना अहम काम करते हैं जो कि प्रोटीन बनाना है। साइटोप्लाज्म एक जेलीनुमा साख्त है जिसमें दूसरे ऑर्गेनेल्स भी तैरते फिरते हैं। कुछ राइबोसोम्स आज़ादाना साइटोप्लाज्म में तैरते हैं और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिससे राइबोसोम्स जुड़े होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिससे राइबोसोम्स नहीं जुड़े होते। हम इनको बाज़ ER से भी पुकारते हैं। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि सेल में चीज़ों की ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ख़ास तौर पर प्रोटीन्स को बनाकर वेसिकल्स में बंद करके गोल्गी अपरेटस की तरफ बेचा जाता है जिसको गोल्गी बॉडीज़ भी कहते हैं। गोल्गी अपरेटस प्रोटीन्स को तरतीब देते हैं, ज़रूरत के तहत इनके साथ लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स को जोड़ते हैं ताकि वो अपना काम मुनासिब तरीके से सर अंजाम दें। वैक्यूल्स थैलीनुमा ऑर्गेनेल्स हैं जो कि स्टोरेज का काम करते हैं। पौधे के सेल में एक बड़ा वैक्यूल सेल के दरमियान में पाया जाता है और जानवर के सेल में छोटे छोटे वैक्यूल साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं। इसके अलावा जानवर के सेल में लाइसोसोम्स होते हैं जो कि फालतू मादों को पकड़ते हैं और इनको सेल से बाहर निकालने का अहम काम सर अंजाम देते हैं। इनमें ख़ास एंजाइम होते हैं जो कि फालतू मादों को तोड़ देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पौधों और जानवरों दोनों की किस्म के सेल्स में पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेन में लिपटा होता है और सेल का पावर हाउस कहलाता है, मतलब कि एनर्जी का सबसे अहम ज़रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये काम सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए करता है और ATP बनाता है, जिसकी वजह से सेल अपनी तमाम सरगर्मियाँ करता है।
आगे हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन वो ऑर्गेनेल्स या साख्तें हैं जो कि सेल की शक्ल सूरत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। साइटोस्केलेटन दागानुमा माइक्रोफिलामेंट से बनी हुई साख्तें हैं जो कि प्रोटीन्स से बनती हैं और इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि छोटी छोटी ट्यूब्स भी होती हैं। कुछ जानदार जैसा कि पौधे जो कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली के तौर पर पाया जाता है जो कि सूरज की रोशनी को जज़ब करने और पौधों को खुराक बनाने में मदद करते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और क्लोरोफिल पिगमेंट के काम सर अंजाम देने में अहम किरदार अदा करता है। पौधों के सेल में सेल मेम्ब्रेन से बाहर सेल वॉल भी होती है जो कि सेल की हिफाजत करती है और शक्ल को भी बरकरार रखती है। जानवरों के सेल में सेल वॉल नहीं होती। कुछ मज़ीद साख्तें जो कि चंद ख़ास किस्म के सेल्स में मौजूद होती हैं, जैसा कि इंसानी फेफड़ों में ख़ास किस्म की साख्तें सीलिया होती हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक दागानुमा साख्तें हैं और लहरों की शक्ल में हरकत करती हैं। ये सांस में मौजूद पार्टिकल्स को अंदर और बाहर भेजने में ज़रूरत के मुताबिक अहम किरदार अदा करती हैं। एक और ख़ास साख्त फ्लैजेला है जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। दुम की तरह की बालनुमा साख्तें हैं जो कि बैक्टीरिया को हरकत करने में मदद देते हैं। इंसानों में सिर्फ एक शय जिसमें फ्लैजेला होता है जो कि स्पर्म्स के साथ जुड़ा होता है और ये स्पर्म की हरकत में अहम किरदार अदा करता है, फ्लैजेला। एट दी एंड याद रखने के लिए जो बातें हैं सेल्स के बारे में वो ये हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन हैं, लिप्टी ऑर्गेनेल्स होती हैं और ये मल्टीसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं, ना इनमें न्यूक्लियस होता है और ना ही मेम्ब्रेन में लिप्टी ऑर्गेनेल्स। तमाम किस्म के सेल्स में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल डीएनए लाजमी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पौधों और जानवरों दोनों के सेल्स में होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी जो कि बायोलॉजी को समझने में आपकी मदद करेगी और ख़ास तौर पे चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th का सारे का सारा इसके ऊपर डिपेंड करता है और यही बायोलॉजी की बेस है। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अगर कोई स्टूडेंट्स मैट्रिक का, एफएससी का आपके जिसका आप भला चाहते हैं तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दें। थैंक्स एट द एंड।